स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्यूज़ सॉल्यूशंस के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 15 से 20 मार्च के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की, उसके बाद की आईपीओ डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो एनफ्यूज सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर 2017 और ये कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड डिजिटल सॉल्यूशंस। कंपनी 4 एरियाज में ऑपरेट करती है। पहला है डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, दूसरा है ई कॉमर्स एंड डिजिटल सर्विसेज, तीसरा है मशीन लर्निंग एंड एआई, चौथा है एड टेक एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। कंपनी के 2 डिलीवरी सेंटर्स हैं और ये दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। एक डिलीवरी सेंटर मुंबई में है और दूसरा थाने में है। कंपनी अपने रेवेन्यूज़ जनरेट करती है फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक बिजनेस इन इंडिया। इसके अलावा कंपनी अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है टू कंट्रीज सच एज यूएस, आयरलैंड, द नीदरलैंड्स एंड कनाडा। एज ऑफ दिसंबर 2023 कंपनी टोटल 448 एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो जो आईपीओ की डेट है वो 15 मार्च टू 19 मार्च है। जो प्राइस है वो ₹96 पर शेयर का है इस आईपीओ में। जो लॉट साइज है वो 1200 शेयर्स का है, इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹1,15,200। जो इशू साइज है वो ₹22 करोड़ के लगभग है और ये एक फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी। जो अलॉटमेंट डेट है वो 20 मार्च है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो 21 मार्च को शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 22 मार्च है, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 22 मार्च से स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने लगेंगे। और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में। तो कंपनी के रेवेन्यूज़ भी जो हैं कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं। अगेन ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जैसा कि आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, जो कि अगेन एक हेल्दी साइन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, विच अगेन शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स के बारे में। तो टोटल बोरोइंग्स यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। ये डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो कंपनी पे डेट है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो कंपनी का आर यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 40% है। आर यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% है। इसके बाद आर यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 33% के करीब है। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 7.5 के अप्रॉक्सीमेटली है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आर आर और RONW 15% से ज़्यादा होते हैं तो जनरली अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के लिए ये तीनों ही रेशियोज़ 15% से ज़्यादा हैं, इसलिए हम इनको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो आइडियल कंसिडर किया जाता है और साइन होता है एक अंडरवैल्यूड स्टॉक का। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 7.5 के करीब है। तो ये दिखाता है कि ये जो कंपनी है
ये ओवर वैल्यूड है और ये डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमपी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो करेंटली जो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो ₹60 का चल रहा है और ये डेटा एज ऑफ 14 मार्च लिया गया है। इसका मतलब है कि जो कंपनी का जीएमपी है वो 62.5% है, क्योंकि शेयर प्राइस ₹96 होने की उम्मीद है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और शेयर प्राइस इज ₹96। इसीलिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं फॉर वन लॉट दे आर ₹1,15,200 और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है कंपनी का वो ₹156 हो सकता है। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स हैं ऑन वन लॉट दे आर 1200 इंटू 60, यानी कि 1200 इंटू GMP दैट इज ₹72,000। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 62.5% का प्रॉफिट हो सकता है। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन्स। और बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे यानी कि 19 मार्च को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है ऑन द लास्ट डे दैट इज़ 19 मार्च और इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है, तो जो चांसेस होते हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।